नमस्कार। आज 3 फरवरी 2025 की दिन भर की बड़ी और खास खबरों में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम प्रमुख घटनाओं के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, मौसम और सरकारी योजनाओं से जुड़ी अहम अपडेट। जानेंगे देश भर में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यटन उद्योग, सरकारी योजना और रेलवे की बड़ी घोषणाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। झारखंड के चतरा जिले में नक्सलियों ने एक और क्रूर वारदात को अंजाम दिया है। तेम्बुआ गांव के निवासी विष्णु साहू की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि विष्णु साहू सुबह अपने मवेशियों को चराने जंगल की ओर जा रहे थे, तभी 4 से 5 हथियारबंद नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी। उड़ीसा के कालाहांडी जिले की पुलिस ने झारखंड पुलिस की मदद से 8 लुटेरे को धर दबोचा। पकड़े गए लुटेरों में 7 रांची के रहने वाले हैं, वही एक अपराधी गुमला जिले के रहने वाला है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 3.51 करोड़ रुपये कैश, हथियार, गोलियां बरामद किया। झारखंड के पलामू जिले के मोहम्मदगंज का राजस्व निरीक्षक CI मुकेश कुमार का रिश्वत लेते वीडियो 2 दिन पहले वायरल हुआ था। अब उसे निलंबित कर दिया गया। निलंबित किए जाने के बाद मुकेश का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। झारखंड के कोडरमा में एक शोरूम मालिक की क्रूरता का मामला सामने आया है। जगुआर शोरूम के मालिक अशोक यादव ने चोरी के शक में 2 युवकों को ट्रक से बांधकर बेरहमी से पीटा। इस पिटाई में पीड़ित में मोहम्मद हसन सिद्दीकी और उसके भाई मोहम्मद सैफ सिद्दीकी को चोटें भी आई। धनबाद के 8 लाइन रोड पर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक युवती की मौत हो गई। सराय ढेला थाना क्षेत्र में लेमन चिल्ली के पास इनोवा कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार पूनम कुमारी के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथी प्रेम रजक गंभीर रूप से घायल हो गए। झारखंड के लातेहार जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। मानिका थाना क्षेत्र के जानहो गांव के छलकी टोला में रहने वाले 80 वर्षीय सीता भुइयां की धराधर हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक का शव गांव के पास स्थित जंगल से बरामद हुआ। हैदराबाद के कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले ने शानदार प्रदर्शन किया। 7वीं नेशनल कैडेट पुष्पे में और 13वीं नेशनल सीनियर पुष्पे चैंपियनशिप 2024-25 में जिले के खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। धनबाद के SJAS सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में एक दर्दनाक मामला सामने आया, जहां अस्पताल प्रशासन ने बकाया बिल के कारण एक मृतक के शव को रोक लिया। मृतक सुधीर वर्मा गिरिडीह के गांधी बाजार में चाउमीन की दुकान चलाते थे, जो एक एम्बुलेंस की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया है। मधुपुर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल बाकुलिया झरना में रविवार की सुबह एक दुखद घटना सामने आई। बान बगीचा निवासी शंकर राय की 20 वर्षीय पत्नी आशु कुमारी की झरने में डूबने से मौत हो गई। आशु अपने परिवार के साथ झरना देखने आई थी। गिरिडीह में बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग पर दोमा पहाड़ी के पास एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना तब हुई जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परकच्चे उड़ गए। धनबाद के अशरफी अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। सड़क दुर्घटना में घायल सिंदरी निवासी दिलीप कुमार मंडल की पैर के ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। आज उनको छुट्टी मिलनी थी, लेकिन देर रात अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को मौत की सूचना दी। झारखंड के गिरिडीह में बीते दिनों एक नाबालिग बच्ची का शव मिला था। यहाँ के गावा थाना क्षेत्र के पिपीहरा पूर्वी पंचायत स्थित घाघरा में 4 वर्षीय बच्ची शाहिरा परवीन उर्फ खुशी की हत्या मामले को पुलिस ने सुलझा लिया। जांच के दौरान पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतकों के ही चचेरा भाई रिजवान उल्लाह उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के धनबाद में सौरभ सिंघल और उनके पार्टनर्स पर GST चोरी का मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है। 25 फर्जी कंपनियों के नाम पर 150 करोड़ रुपए की हुई गड़बड़ी बढ़कर 400 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। झारखंड में भाजपा नेता की हत्या कर दी गई है। यहाँ के चतरा जिले में विष्णु साहू को घर से उठाकर ले गए और गला रेतकर मार डाला। मिली जानकारी के अनुसार साहू के एक केस में NIA की गवाह भी थे। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पहली बार उद्योग स्थापित करने वाली 5 लाख अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST की महिला उद्यमों को 2 करोड़ रुपये तक का ऋण देने की घोषणा की गई। 5 साल तक की योजना चलेगी। आम बजट में इस बार वंदे भारत स्लीपर, वंदे मेट्रो और बुलेट ट्रेन जैसी आधुनिक ट्रेनों को शामिल करने पर जोर दिया गया है। इससे टाटानगर से वाराणसी और बिलासपुर मार्ग पर वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन का रास्ता साफ होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की।
केंद्र के इस फैसले से झारखंड में वर्ष 2028 तक बचे लाखों घरों तक नल कनेक्शन की सुविधा पहुंचाई जाएगी। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 में सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत लागत मानदंडों को समुचित रूप से बढ़ाने की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट पेश किया। बजट की घोषणाओं में झारखंड के मध्य वर्ग के साथ ही कृषि, श्रम, पर्यटन, शिक्षा, लघु उद्योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। गोड्डा सदर प्रखंड के कगना ग्राम में 3 दिनों तक चलने वाले सरस्वती पूजन समारोह की शुरुआत सोमवार 3 फरवरी से होगी। 4 फरवरी को होगा भक्ति जागरण व झांकी कार्यक्रम। बंगाल से पहुंचेंगे कलाकार। इस दौरान भव्य मेले का भी होगा आयोजन। 6 फरवरी को होगा समारोह का समापन। जिले में एकमात्र सरस्वती मंदिर कगना ग्राम में ही है। यहाँ पर मां सरस्वती के साथ माता काली और लक्ष्मी का भी पूजा होता है। झारखंड के गढ़वा जिले में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली है। यहाँ एक मां अपने बेटे को नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने के लिए उकसा रही थी और अपने बेटे से तमाम तरह की अश्लील हरकतें करवा रही थी। आरोप है कि अपने बेटे से ही अपने साथ छेड़छाड़ करवा रही थी। मामला गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र का है। झारखंड सरकार जल्द ही 26,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड टीचर से एलिजिबिलिटी टेस्ट एजेटेट के उम्मीदवारों को इस प्रक्रिया में शामिल करने का फैसला सुनाया। अन्य राज्यों से टीटी पास उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर होंगे। ये थी झारखंड के आज दिन भर की 25 बड़ी खबरें। इसी तरह देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।